जय माई की। सिद्ध साधक और सिद्ध स्थान यह दोनों एक दूसरे से ही परिभाषित होते हैं, इसलिए यह दोनों एक दूसरे की सदा तलाश करते रहते हैं और जब तक यह एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर लेते अधूरे ही नजर आते हैं। परंतु वर्तमान युग का साधक किस जगह जाकर साधना करे? अब सभी तो सन्यासी हो नहीं सकते जो स्वयं किसी विशेष स्थान को खोज कर वहां रम जाएं, और फिर इसके लिए पहले यह भी पता होना चाहिए कि उनके लिए उनका श्रेष्ठ स्थान कौन सा है। तो आइए आज यही जानते हैं कि इस समस्या को हमारा तंत्र शास्त्र कैसे सुलझाता है, और फिर यह भी जानेंगे कि वर्तमान समय में तंत्र साधकों की साधना का श्रेष्ठतम स्थान कौन सा हो सकता है। यदि हम तांत्रिक ग्रंथों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भगवान विश्वनाथ की नगरी जो कि काशी है में जप करने से जो फल की प्राप्ति होती है उसका दुगना पुरुषोत्तम क्षेत्र में और उससे दोगुना द्वारावती में और इनसे 100 गुना बिंद, प्रयाग और पुष्कर क्षेत्र में, इनसे भी 4 गुना नदी कुंड में, उसका दुगना सिद्धेश्वरी योनि जो कि नीलांचल पर्वत के मस्तक पर ब्रह्मपुत्र नद के समान है, उसमें एक बार मंत्र जप साधना करने मात्र से इस लोक में सभी सिद्धियों को प्राप्त कर शिवत्व की प्राप्ति होती है। किंतु यदि किसी साधक का वहां जाना संभव ना हो अथवा किसी परिस्थिति विशेष के चलते वह कामरूप में साधना करने में समर्थ ना हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर हमें महापीठ, उपपीठ, सिद्धपीठ में साधना का अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए दतिया को श्रेष्ठ साधना स्थल माना गया है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर अनेकों तपस्वियों के द्वारा किए हुए तप की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो तंत्रसार में कहा गया है कि गौशाला में, गुरु के भवन में, किसी देवालय में, वन में, पूर्ण क्षेत्र में, किसी उद्यान में, गंगा नदी के किनारे, आंवले और बिल वृक्ष के नीचे जब साधना करने से भी करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो सुसंस्कृत तांत्रिक हैं उन्हें शमशान में, खंडहर में सिद्ध किए हुए तिराहे और चौराहे पर, पंचवटी में और पंचमुंडी आसन स्थापित करके साधना करना चाहिए। परंतु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि पंचवटी में कौन कौन से वृक्ष होने चाहिए। इसमें बिल वृक्ष, शैफालिक, नीम, पीपल और बट वृक्ष होने चाहिए। इसी को पंचवटी कहते हैं। इसी तरह पंचमुंडी आसन का भी अर्थ यह नहीं है कि किसी भी मनुष्य या पशु के 5 सर रखकर उसके ऊपर बैठकर साधना की जाए। इसमें भी बताया गया है कि 2 मुंड अर्थात सर तंत्र विद्या के जानकार चांडालों के, 1 सियार का, 1 वानर का और 1 सर्प का मुंड होना चाहिए। इसी को पंचमुंडी आसन कहा गया है। किंतु ध्यान रहे यह कानून सम्मत न होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। किंतु यदि इन सभी में से कोई भी सुविधा साधक के पास न हो और उसे साधना करने की तीव्र उत्कंठा हो तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि साधक जहां भी है, जिस भी स्थान पर है, उसे जप तो करना ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में जप करते रहने से ही सिद्धि होती है, ऐसा स्वयं शिव का वाक्य है। पहले प्रयास करें, कोई शिवालय, देवालय मिले तो अच्छा, नहीं तो घर पर ही साधना करना चाहिए। वर्तमान समय में मैं यह भी देख रहा हूं कि तमाम सिद्ध स्थलों पर
सिद्ध पीठों पर कुछ व्यक्तियों ने केवल धनोपार्जन के लिए ही अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उन स्थलों पर साधकों को अनेकों क्लेशों का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसे सिद्ध स्थलों के पदाधिकारियों, न्यासधारियों से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सभी दिव्य स्थान उनके जन्म से बहुत पहले से हैं और उनके बाद भी इसी तरह रहेंगे। उन्हें केवल एक छोटे से समय के लिए सेवा का शुभ अवसर पूर्वजों के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां व्यवसायिक कार्य न हो और हो तो केवल विशुद्ध साधना, अन्यथा सिद्ध स्थलों को विकृत करने का दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। जय माई।